मनुष्य का सबसे गहरा, सबसे आदिम और सबसे अनजाना भय क्या है? वह है मृत्यु। हम पूरा जीवन इस एक शब्द से भागते हुए बिता देते हैं। हम मृत्यु के बारे में बात नहीं करना चाहते, हम उसकी ओर देखना नहीं चाहते। हमने अपने चारों ओर धन, रिश्ते, पद और प्रतिष्ठा की इतनी ऊंची दीवारें खड़ी कर ली हैं, यह सोचकर कि शायद ये दीवारें उस अनजाने मेहमान को रोक लेंगी। हम सोचते हैं कि मृत्यु अचानक आती है, किसी दुर्घटना की तरह, किसी अनचाहे तूफान की तरह, जो बिना बताए सब कुछ उजाड़ देता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम मृत्यु से इतना डरते क्यों हो? मनुष्य मृत्यु से इसलिए नहीं डरता कि मृत्यु कोई भयानक घटना है। वह इसलिए डरता है क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन एक गहरी बेहोशी में जिया है। जो जीवन के प्रति जागा हुआ नहीं है, वह मृत्यु के प्रति कैसे जाग सकता है? महर्षि पतंजलि और योग का विज्ञान एक बहुत ही साहसिक, बहुत ही निर्मम और गणितीय सत्य हमारे सामने रखते हैं। योग कहता है मृत्यु कभी अचानक नहीं आती। इस ब्रह्मांड में कोई दुर्घटना नहीं होती। जिस पल तुम अपनी मां के गर्भ से बाहर आते हो और अपनी पहली श्वास लेते हो, ठीक उसी पल तुम्हारी अंतिम श्वास का समय, स्थान और विधि तय हो चुकी होती है। जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो शुरू हुआ है वह खत्म होगा, लेकिन यह अंत कोई अंधा मोड़ नहीं है। यह तुम्हारे ही अस्तित्व की एक बहुत ही सूक्ष्म और सटीक गणना है। और जो ध्यानी अपने भीतर के इस गणित को डिकोड कर लेता है, जो इस रहस्य को पढ़ लेता है, उसके लिए मृत्यु का सारा भय उसी क्षण तिरोहित हो जाता है। यहीं से शुरुआत होती है अरिष्ट ज्ञान की, मृत्यु के पार देखने की उस रहस्यमयी कला की, जो मृत्यु को एक दुर्घटना से बदलकर एक पूर्ण जागृत विदाई में तब्दील कर देती है। जब भी हम कर्म शब्द सुनते हैं तो हमारा संसारी मन तुरंत पाप और पुण्य या स्वर्ग और नरक के विचार में उलझ जाता है। लेकिन महर्षि पतंजलि के लिए कर्म कोई नैतिक धारणा नहीं है। यह विशुद्ध विज्ञान है, कारण और परिणाम का अटल नियम। मृत्यु के समय का सटीक ज्ञान कैसे होता है, इसे समझने के लिए महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र के विभूति पाद में एक अत्यंत गूढ़ रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं कि कर्म मुख्यतः दो रूपों में बंटा हुआ है, सोपक्रम और निरूपक्रम। इसे एक तीरंदाज के उदाहरण से बहुत गहराई से समझो। कल्पना करो, एक तीरंदाज युद्ध के मैदान में खड़ा है। उसकी पीठ पर एक तरकश बंधा है जिसमें बहुत सारे तीर रखे हैं, और एक तीर उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर उसे पूरी ताकत से खींचकर छोड़ दिया है। अब जो तीर धनुष से छूट चुका है वह हवा में है। वह अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। क्या अब उस तीरंदाज का उस तीर पर कोई वश है? क्या वह उस उड़ते हुए तीर को वापस बुला सकता है? नहीं। अब वह तीर तभी रुकेगा जब उसकी गति, उसका वेग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इस उड़ते हुए तीर को योग की भाषा में सोपक्रम कर्म कहा जाता है। तुम्हारा ये वर्तमान शरीर, तुम्हारी आयु और तुम्हारे इस जीवन की हर श्वास इसी सोपक्रम कर्म का परिणाम है। जन्म के समय ही तुम्हारी देह को एक निश्चित मात्रा में प्राण और श्वासों की गिनती दे दी गई थी। यह वह तीर है जो छूट चुका है और अब हवा में है। यह वह ईंधन है जो अब जल रहा है। तुम इसे रोक नहीं सकते, तुम इसे लंबा नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ है निरुपक्रम कर्म। ये वे तीर हैं जो अभी तरकश में सोए हुए हैं। ये तुम्हारे वे कर्म और संस्कार हैं जिनका फल अभी पकना शुरू नहीं हुआ है। ये इस जीवन में नहीं बल्कि तुम्हारे अगले जन्मों की रूपरेखा तय करेंगे। अभी इनका समय नहीं आया है। पतंजलि कहते हैं कि मृत्यु के समय को जानने की कुंजी इस सोपक्रम कर्म में छिपी है। एक साधारण मनुष्य बाहर की दुनिया में इतना उलझा है कि उसे पता ही नहीं कि उसका कितना ईंधन जल चुका है और कितना बचा है। वह एक अंधेरे कमरे में बैठे उस व्यक्ति की तरह है जिसे नहीं पता कि उसके दिए में कितना तेल शेष है।
लेकिन एक योगी जब संयम करता है, जब वह अपनी धारणा, ध्यान और समाधि को एक ही बिंदु पर एकाग्र कर देता है, तो वह अपनी चेतना को बाहर से खींचकर ठीक उस जगह ले जाता है जहां यह जीवन, ऊर्जा, यह सोपक्रम कर्म जल रहा है। जब मन पूरी तरह विचार शून्य हो जाता है, जब भीतर कोई शोर नहीं बचता, तो उस अनंत सन्नाटे में योगी को अपने ही प्राणों की गति साफ साफ दिखाई देने लगती है। वह देख लेता है कि जो तीर प्रकृति ने छोड़ा था उसकी गति अब कितनी बाकी है। वह देख लेता है कि दिए में अब कितने दिन, कितने प्रहर या कितने क्षण का तेल बचा है। यह कोई जादू नहीं है, यह अपने ही अस्तित्व के बैलेंस शीट को, अपने ही श्वासों के बही खाते को पढ़ लेने की परम प्रज्ञा है। योगी जान जाता है कि किस दिन यह उड़ता हुआ तीर अपनी गति खो देगा और पृथ्वी पर गिर जाएगा। और जिस क्षण उसे यह ज्ञान होता है, उसी क्षण मृत्यु उसके लिए एक रहस्य नहीं रह जाती। वह जान जाता है कि खेल कब खत्म होने वाला है, और इसलिए वह अपने झोले समेटने की तैयारी पूरे होश हवास में शुरू कर देता है। मनुष्य का मन बहुत चालाक है, लेकिन शरीर उससे कहीं अधिक प्रामाणिक और सच्चा है। मन तुम्हें जीवन भर धोखे में रख सकता है, भविष्य की योजनाओं में, कल के सपनों में, इस भ्रम में कि तुम हमेशा रहने वाले हो। लेकिन शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। शरीर अस्तित्व के साथ, प्रकृति के साथ गहरे तालमेल में जुड़ा है। जब उस उड़ते हुए तीर की गति धीमी पड़ने लगती है, जब जीवन का ईंधन समाप्ति की ओर होता है, तो सबसे पहले शरीर को पता चलता है मृत्यु कोई ऐसी घटना नहीं है जो एक झटके में घट जाए। जैसे किसी बड़े पेड़ के गिरने से पहले उसकी जड़ें महीनों पहले से मिट्टी का साथ छोड़ने लगती हैं, वैसे ही मृत्यु के आने से लगभग 6 महीने पहले शरीर अपने भीतर से विदा होने की तैयारी शुरू कर देता है। योग और तंत्र के प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर शिव स्वरोदय में मृत्यु की इस आहट को बहुत वैज्ञानिक ढंग से समझाया गया है। इन पूर्व संकेतों को ही अरिष्ट कहा जाता है। अरिष्ट का अर्थ है वे पदचाप, वे भविष्यवाणियां जो देह स्वयं करने लगती है। अरिष्ट 2 तरह के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। पहले शरीर के उन स्थूल संकेतों को समझे जो मृत्यु की स्पष्ट मुनादी करते हैं। तुम्हारे भीतर एक निरंतर संगीत चल रहा है जिसे योगी अनाहत नाद कहते हैं। यह जीवन की गूंज है, प्राणों के स्पंदन की ध्वनि है। एक बहुत ही साधारण सा प्रयोग है। यदि तुम अपने दोनों हाथों के अंगूठों से अपने दोनों कानों को पूरी तरह बंद कर लो, तो तुम्हें अपने भीतर एक गहरी गूंज सुनाई देगी, जैसे दूर कहीं समुद्र की लहरें शोर कर रही हो, या कोई झरना बह रहा हो, या एक सूक्ष्मकार की ध्वनि गूंज रही हो। यह नाद इस बात का प्रमाण है कि प्राण अभी शरीर के कोने कोने में पूरी शक्ति से प्रवाहित हो रहे हैं। लेकिन जब मृत्यु करीब आती है, जब प्राण शरीर के बाहरी हिस्सों से सिमटकर भीतर की ओर लौटने लगते हैं, तो यह नाद अचानक शांत हो जाता है। मृत्यु से कुछ महीने पहले यदि व्यक्ति अपने कान बंद करे तो उसे वह गूंज, वह संगीत सुनाई देना बंद हो जाता है। वहां सिर्फ एक डरावना सन्नाटा बचता है। ये इस बात का पहला भौतिक संकेत है कि भीतर की वीणा के तार अब ढीले पड़ने लगे। हम अपनी परछाई को बहुत साधारण मानते हैं, लेकिन तंत्र कहता है कि तुम्हारी परछाई केवल प्रकाश के रुकने से नहीं बनती, उसमें तुम्हारे प्राणों का, तुम्हारे आभामंडल का भी एक सघन हिस्सा होता है। जब किसी व्यक्ति का अंत समय निकट आता है तो उसके शरीर का वह ऊर्जा क्षेत्र टूटने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसे अपनी ही परछाई में विकृतियां दिखाई देने लगती हैं। शिव स्वरोदय कहता है कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व व्यक्ति को अपनी परछाई बिना सिर की दिखाई दे सकती है या कटी फटी महसूस हो सकती है। यही बात दर्पण के साथ भी घटती है। जब जीवन ऊर्जा का क्षय होने लगता है तो व्यक्ति को कभी कभी दर्पण में अपना चेहरा धुंधला या किसी और का चेहरा दिखाई दे सकता है। यह मन का भ्रम नहीं है, यह उस प्राण,
ऊर्जा के बिखरने का भौतिक प्रमाण है जो अब तक देह के आकार को बांधे हुए थी। तुम्हारी दोनों भवों के बीच का स्थान आज्ञा चक्र प्राणों का एक बहुत महत्वपूर्ण नियंत्रण केंद्र है। जब प्राण उखड़ने लगते हैं तो सबसे पहले आंखों और भवों के बीच की सूक्ष्म नाड़ियों में खिंचाव पैदा होता है। योग में एक लक्षण बताया गया है। मृत्यु से कुछ समय पूर्व यदि व्यक्ति अपनी आंखों को नीचे की ओर झुकाकर अपनी नाक के अगले हिस्से को देखना चाहे तो वह उसे देख नहीं पाता। भौहों के बीच तनाव इतना बढ़ जाता है कि दृष्टि अपने ही नाक के अग्रभाग तक नहीं पहुंच पाती। इसके साथ ही आंखों की चमक बदल जाती है। आंखों में वह ज्योति, वह नमी जो जीवन का प्रतीक है, सूखने लगती है। व्यक्ति की दृष्टि पथरा जाती है, जैसे वह तुम्हें देख तो रहा है लेकिन तुम्हारे पार किसी शून्य को घूर रहा है। उसकी आंखों से व्यक्ति गायब होने लगता है। ये स्थूल अरिष्ट प्रकृति के वे अलार्म हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि किराए का मकान अब खाली करने का वक्त आ गया है। साधारण आदमी इन संकेतों को या तो अनदेखा कर देता है या बीमारी समझकर दवाओं में उलझ जाता है, लेकिन एक योगी इन संकेतों को बहुत शांति से पढ़ता है। वह घबराता नहीं। वह समझ जाता है कि बाहर का खेल अब समेटने का समय आ गया है। लेकिन स्थूल शरीर से भी पहले भीतर चेतना और ऊर्जा के तल पर कुछ बहुत गहरा घटित होता है। शरीर तो केवल सबसे बाहरी दीवार है। जब भीतर का दिया बुझने लगता है तो सबसे पहले उसकी रोशनी कम होती है, फिर उसकी ऊष्मा खोती है और अंत में वह माटी का दिया ठंडा पड़ जाता है। भौतिक शरीर के संकेत जैसे नाद का खो जाना या परछाई का बदलना तो बहुत बात की बातें हैं। मृत्यु की असली पदचाप सबसे पहले चेतना और ऊर्जा के उन सूक्ष्म तलों पर सुनाई देती है जहां साधारण मनुष्य की दृष्टि कभी नहीं जाती। इसे सूक्ष्म अरिष्ट कहा जाता है। यह वो समय है जब प्राण शरीर को छोड़ने की तैयारी में अपने तंबू उखाड़ने लगता है और यह प्रक्रिया सबसे पहले तुम्हारे उस केंद्र से शुरू होती है जहां से जीवन की शुरुआत हुई थी। तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र तुम्हारा हृदय या तुम्हारा मस्तिष्क नहीं है। जीवन का प्रवेश द्वार तुम्हारी नाभि है। जब तुम अपनी मां के गर्भ में थे तो तुम इसी नाभि के माध्यम से जीवन की हर श्वास, हर ऊर्जा ग्रहण कर रहे थे। योग विज्ञान नाभि के इस ऊर्जा केंद्र को मणिपुर चक्र कहता है। यह तुम्हारे भीतर की अग्नि है, जीवन की ऊष्मा, जिसे आयुर्वेद जठराग्नि या प्राण अग्नि कहता है। जब तक मनुष्य जीवित है और स्वस्थ है, उसकी नाभि के आसपास एक सूक्ष्म ऊष्मा बनी रहती है। लेकिन जब मृत्यु 6 महीने दूर रह जाती है तो सबसे पहला आघात इसी मणिपुर चक्र पर होता है। योगी महसूस करने लगता है कि उसकी नाभि की वह आदिम अग्नि ठंडी पड़ने लगी है। ऊर्जा अब नाभि से टूट रही है। व्यक्ति बाहर से कितना भी गर्म कपड़े पहन ले, लेकिन उसे अपनी ही नाभि के भीतर एक अकारण शीतलता, एक खालीपन महसूस होने लगता है। शरीर का तापमान भले ही ठीक हो, लेकिन प्राणों का तापमान गिरने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि जिस द्वार से जीवन भीतर आया था, अब वह द्वार बाहर जाने के लिए खुल रहा है। तुम्हारा चेतन मन तो बहुत छोटी सी चीज है। वह तो दिन भर के शोरगुल में उलझा रहता है, लेकिन तुम्हारा अचेतन मन प्रकृति के बहुत गहरे संपर्क में है। जब मृत्यु करीब आती है तो अचेतन मन को उसकी भनक सबसे पहले लग जाती है। और अचेतन मन अपनी बात कैसे कहता है? सपनों के माध्यम से। मृत्यु से कुछ समय पूर्व व्यक्ति के सपनों की प्रकृति पूरी तरह बदल जाती है। वे अब साधारण सपने नहीं रहते, वे विदाई के गहरे प्रतीक बन जाते। शिव स्वरोदय और अन्य योग ग्रंथों में बताया गया है कि व्यक्ति अक्सर खुद को दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करते हुए देखता है, क्योंकि योग में दक्षिण को यम मृत्यु की दिशा माना गया है। वह खुद को सूखे पेड़ों के बीच या राख और धुएं के बीच देख सकता है। उसे अपने वे पूर्वज और प्रियजन सपनों में बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, जो बहुत पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। यह कोई डरावना अनुभव नहीं है, यह केवल अचेतन मन का यह संदेश है कि वह अपनी यात्रा का सामान बांध रहा है।
वह तुम्हें मानसिक रूप से उस महा यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन इन सब में सबसे गहरा और सबसे रहस्यमयी सूक्ष्म अरिष्ट वह है जिसे केवल एक योगी ही अपनी पूरी गहराई में समझ सकता है। वह है अपने ही शरीर से एक अजीब सी दूरी का अनुभव होना। साधारण अवस्था में तुम अपने शरीर से इतने जुड़े हो कि तुम खुद को शरीर ही मानते हो। मुझे दर्द हो रहा है, मैं बीमार हूं, तुम्हारा मैं शरीर के साथ पूरी तरह गुंथा हुआ है। लेकिन जब सोपक्रम कर्म का तीर अपनी गति खोने लगता है तो यह ग्रंथि खुलने लगती है। अचानक व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है जैसे वह अपने ही शरीर में एक किराएदार है। वह अपने ही हाथ को देखता है और उसे भीतर से एक बहुत स्पष्ट आवाज आती है, यह हाथ मेरा नहीं है। वह आईने में अपना चेहरा देखता है और सोचता है, यह कौन है? एक गहरा साक्षी भाव उसके भीतर जन्म लेने लगता है। वह ध्यान में बैठता है तो उसे महसूस होता है कि शरीर कहीं और बैठा है और वह स्वयं शरीर से अलग किसी और ही तल से उसे देख रहा है। यह वह क्षण है जब प्राण अपनी पकड़ ढीली कर रहे, चेतना अब देह के छिलके से बाहर आने के लिए फड़फड़ा रही है। एक योगी के लिए यह कोई बीमारी नहीं बल्कि एक परम वरदान है। यह उस ज्ञान का उदय है कि मैं यह शरीर नहीं हूं। और जब यह दूरी पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है तो मृत्यु का सारा भय उसी क्षण राख हो जाता है। अब योगी केवल इंतजार नहीं करता, वह मृत्यु के आने से पहले स्वयं मृत्यु की प्रक्रिया से गुजरने का अभ्यास शुरू कर देता है। वह पंचतत्वों के विसर्जन की प्रयोगशाला में उतर जाता है। अब तक हमने केवल उन संकेतों की बात की जो शरीर और मन अपने आप प्रकट करते हैं जब अंत समय निकट आता है। लेकिन योग केवल प्रतीक्षा का विज्ञान नहीं है। योग अचेतन रूप से मरने का मार्ग नहीं बल्कि पूरे होश के साथ मृत्यु के द्वार से गुजरने की सक्रिय साधना है। अरिष्ट ज्ञान यानी मृत्यु का पूर्व ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अचानक किसी रहस्योद्घाटन की तरह ऊपर से उतर आए या जिसे कोई ज्योतिषी केवल कुंडली देखकर बता दे। यह तो तुम्हारे अपने ही शरीर की प्रयोगशाला में श्वास और ध्यान की भट्ठी में पकने वाली एक आंतरिक रसायन विद्या है। योगी इस ज्ञान को बाहरी सूचना की तरह नहीं बल्कि साधना से अर्जित अनुभव की तरह प्राप्त करता है। वह मृत्यु के आने से पहले ही बार बार सजगता में उस अनुभव का अभ्यास करता है। महर्षि पतंजलि का सूत्र सोपक्रम कर्म पर संयम इसी साधना की ओर संकेत करता है। इसके भीतर 3 अत्यंत गहरे और सूक्ष्म चरण छिपे हैं जिनके माध्यम से योगी मृत्यु को समझता नहीं बल्कि उसे सचेत रूप से पहचानने लगता है। पहला चरण है प्राण और श्वास के घर्षण का साक्षी होना। साधना की शुरुआत वहीं से होती है जहां जीवन की शुरुआत हुई थी, अर्थात श्वास से। परंतु यहां श्वास को केवल हवा के आने जाने की शारीरिक क्रिया के रूप में नहीं देखा जाता। योगी जानता है कि श्वास केवल एक वाहन है और उसके भीतर आने जाने वाली वास्तविक शक्ति प्राण है। जब योगी ध्यान में बैठता है तब वह अपनी चेतना को नाभि और कंठ के बीच चलने वाली श्वास पर स्थिर कर देता है। वह श्वास को बदलने, नियंत्रित करने, लंबा या छोटा करने की कोशिश नहीं करता। वह केवल एक मौन प्रहरी की तरह उसे देखता है। श्वास नाभि से उठती है, कंठ तक जाती है, बाहर निकलती है, फिर बाहर से भीतर आती है और पुनः नाभि तक पहुंचती है। यह देखना जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। धीरे धीरे जब मन के विचार शांत होने लगते हैं और केवल श्वास का सूक्ष्म प्रवाह बचता है तब साधक एक और गहरी परत को अनुभव करने लगता है। यहीं पर श्वास और प्राण के बीच का सूक्ष्म घर्षण प्रकट होने लगता है। योगी को अनुभव होने लगता है कि प्रत्येक श्वास के साथ प्राणों का जो आंतरिक भंडार है वह किस प्रकार खर्च हो रहा है और कितना अभिशेष है। जैसे कोई अनुभवी चालक इंजन की ध्वनि से अनुमान लगा लेता है कि ईंधन कितना बचा है, वैसे ही योगी श्वास की लय, उसकी महीनता
और उसकी आंतरिक गुणवत्ता से जानने लगता है कि यह शरीर, यंत्र अब कितने समय तक चलने वाला है। दूसरा चरण है पंच तत्वों की वापसी का ध्यान। यह साधना का सबसे गूढ़ और रहस्यमय आयाम है। शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। योग का दृष्टिकोण कहता है कि जन्म के समय ये तत्व क्रमशः जुड़ते हुए स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं और मृत्यु के समय यही प्रक्रिया उल्टी दिशा में चलती है। तत्व एक एक करके ढीले पड़ते हैं, टूटते हैं और अपने मूल में लौटने लगते हैं। योगी मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करता। वह प्रतिदिन, विशेषकर रात्रि में, ध्यान के माध्यम से इस विघटन का अभ्यास करता है। वह शवासन में लेटकर भीतर एक सजीव अनुभव जगाता है कि शरीर का सारा ठोसपन धीरे धीरे पिघल रहा है। हड्डियां, मांस, भार और जड़ता मानो अपने स्वरूप को खोकर जल में घुल रहे हैं। पृथ्वी तत्व जल में विसर्जित हो रहा है और मूलाधार की पकड़ ढीली पड़ रही है। फिर वह अनुभव करता है कि जल भी स्थिर नहीं रहता। शरीर का रस, रक्त, प्रवाह सब कुछ मानो वाष्प बनकर नाभि की अग्नि में समा रहा है। देह अब न ठोस रह जाती है और न तरल, वह केवल ऊष्मा के रूप में अनुभव होने लगती है। इसके बाद अग्नि भी बुझने लगती है। जो ऊष्मा थी वह धीरे धीरे वायु में विलीन होती है। श्वास सूक्ष्म होती जाती है, कंपन शेष रह जाता है। अंततः वो वायु भी शांत होकर कंठ के आकाश में समा जाती है। तब भीतर एक विशाल रिक्तता बचती है जिसमें देह का कोई स्थूल बोध नहीं रहता। जब साधक इस संपूर्ण विसर्जन को केवल कल्पना के रूप में नहीं बल्कि पूर्ण तीव्रता और सजगता के साथ जीने लगता है, तब उसके भीतर वह केंद्र जाग उठता है जो मृत्यु की प्रक्रिया को पहचान सकता है। वह मरने की कला सीखने लगता है। उसे अनुभव होने लगता है कि जब वास्तव में पृथ्वी तत्व ढीला पड़ेगा, जब जल का संतुलन टूटेगा, जब अग्नि क्षीण होगी, जब वायु थमेगी, तब भीतर कैसा अनुभव होगा। मृत्यु अब उसके लिए अज्ञात भय नहीं रहती, वह एक जानी पहचानी प्रक्रिया बनने लगती है। तीसरा चरण है तीसरे नेत्र का जागरण और अरिष्टों की पहचान। जब योगी लगातार श्वास का साक्षी बना रहता है और पंचतत्वों के विसर्जन का अभ्यास करता है, तब उसका आज्ञा चक्र, जो अंतर्ज्ञान का केंद्र है, धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। तब उसे बाहरी संकेतों, पुस्तकों या किसी ग्रंथ पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसका अपना शरीर ही एक खुली हुई पुस्तक बन जाता है। वह स्वयं जानने लगता है कि नाभि की अग्नि कब मंद हो रही है, जीवन लय कब बदल रही है, भीतर की ध्वनि कब क्षीण पड़ रही है और चेतना किन सूक्ष्म परिवर्तनों की ओर संकेत कर रही है। वह समझ लेता है कि जो तीर बहुत पहले छूटा था वह अब किस दिन, किस प्रहर और किस क्षण अपनी भूमि पर गिरने वाला है। और जब यह ज्ञान घटित होता है तब योगी के भीतर भय नहीं उठता, घबराहट नहीं उठती, शोक भी नहीं उठता। उसके भीतर एक गहरी, निर्मल और अंतिम शांति उतर आती है, क्योंकि तब वह स्पष्ट देख लेता है कि जो नष्ट होने जा रहा है वह केवल मिट्टी से बना एक अस्थाई खिलौना है। जो वास्तविक मैं है वह कभी जन्मा ही नहीं था, और जो कभी जन्मा नहीं वह मर भी कैसे सकता है। अब एक बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है, मृत्यु का समय जानकर आखिर क्या मिलता है? जब यह तय है कि जो तीर धनुष से छूट चुका है वह गिरेगा ही, जब यह तय है कि सोपक्रम कर्म का ईंधन एक दिन समाप्त होगा ही, तो फिर इस अरिष्ट ज्ञान का लाभ क्या है? क्या समय पहले से जान लेने से मृत्यु टल जाती है? नहीं, मृत्यु टलती नहीं है। प्रकृति का नियम किसी के लिए नहीं बदलता। जो देह जन्मी है वह मिटेगी, लेकिन इस ज्ञान से मृत्यु का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। मृत्यु वही रहती है, लेकिन मरने वाला पूरी तरह बदल चुका होता है। साधारण आदमी की मृत्यु को देखो, वह कैसे मरता है। वह जीवन भर इस भ्रम में जीता है
कि वह हमेशा रहने वाला है। और जब मृत्यु अचानक सामने आकर खड़ी हो जाती है तो वह बुरी तरह घबरा जाता है। वह रोता है, वह संघर्ष करता है, वह इस माटी के शरीर को अपनी पूरी ताकत से जकड़ लेना चाहता है। उसका मन चीखता है कि मुझे अभी और जीना है, मेरे अभी बहुत से काम अधूरे हैं। इस गहरे भय और संघर्ष के कारण उसकी जीवन ऊर्जा, उसका प्राण नीचे की ओर भागता है। मृत्यु के समय साधारण व्यक्ति पर अपान वायु का पूरा अधिकार हो जाता है। अपान ऊर्जा उसे नीचे के द्वारों की ओर, अंधकार की ओर, एक गहरी बेहोशी की ओर धकेल देती है। वह मरता नहीं है, उसे मृत्यु के द्वारा घसीट कर ले जाया जाता है। यह एक पतन है। लेकिन जिस योगी ने अरिष्ट ज्ञान को साध लिया, जिसने 6 महीने पहले ही अपने शरीर और श्वास के संकेतों को पढ़ लिया, उसकी मृत्यु एक बिल्कुल अलग ही घटना होती है। उसके लिए मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक परिचित अतिथि बन जाती है। उसे पता होता है कि किस दिन, किस प्रहर और किस क्षण यह देह उसका साथ छोड़ने वाली है। इसलिए वह कोई संघर्ष नहीं करता, वह कोई शिकायत नहीं करता। बचे हुए समय में वह अपने सारे बाहरी कर्म, सारे लेन देन बहुत शांति से समेट लेता है। वह सबसे विदा ले लेता है, बिना किसी दुख के, बिना किसी आसक्ति के। और जब वह निश्चित समय आता है तो वह मृत्यु की प्रतीक्षा बिस्तर पर लेटकर रोते हुए नहीं करता। वह स्वेच्छा से पूरे होश हवास में पद्मासन लगाकर बैठ जाता है। वह अपनी आंखें बंद करता है और अपनी पूरी चेतना को बाहर की दुनिया से सिकोड़कर अपने भीतर ले आता है। यहीं पर उदान वायु का वह परम रहस्य काम आता है जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। योगी अपने प्राणों को नीचे गिरने नहीं देता। वह जानता है कि अपान वायु शरीर को नीचे खींचेगी, इसलिए वह अपने भीतर उदान वायु को पूरी तरह जागृत कर देता है। वह अपनी जीवन ऊर्जा को नाभि से उठाकर हृदय में लाता है, हृदय से कंठ चक्र में, और कंठ से दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र में समेट लेता है। शरीर नीचे से ऊपर की ओर ठंडा पड़ने लगता है, पैर ठंडे हो जाते हैं, हाथ सुन्न हो जाते हैं, हृदय की धड़कन शांत होने लगती है। लेकिन योगी का होश, उसकी चेतना पूरी तरह एक दिए की लौ की तरह जागृत और स्थिर रहती है। और फिर जब वह अंतिम क्षण आता है तो योगी उदान की लहर पर सवार होकर अपने प्राणों को सिर के सर्वोच्च शिखर सहस्रार चक्र की ओर धकेल देता है। वह शरीर के किसी निचले द्वार से विदा नहीं होता, वह सिर की चोटी से, जिसे योग में ब्रह्मरंध्र कहा गया है, वहां से अपने प्राणों को ब्रह्मांड में मुक्त कर देता है। यह कोई साधारण मृत्यु नहीं है, यह महासमाधि है। यह वह परम उड़ान है जहां पिंजरा तो यहीं बिस्तर पर छूट जाता है, लेकिन भीतर का पक्षी अनंत आकाश में हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाता है। जैसे पानी की एक बूंद छलांग लगाकर सागर में गिर जाए और स्वयं सागर हो जाए। अरिष्ट, ज्ञान मृत्यु पर विजय नहीं है, यह मृत्यु के भय पर परम विजय है। यह अज्ञान के अंधकार पर होश के प्रकाश की विजय है। हम सब समय की एक ही कतार में खड़े हैं। तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारे हिस्से का तीर भी हवा में छूट चुका है। गति कम हो रही है, ईंधन जल रहा है और किसी भी क्षण वह तीर पृथ्वी को छू सकता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि मृत्यु कब आएगी। असली सवाल यह है कि जब मृत्यु सामने आकर खड़ी होगी तो तुम उसका स्वागत कैसे करोगे? क्या तुम एक अज्ञानी की तरह रोते और संघर्ष करते हुए विदा होोगे, या एक जागृत योगी की तरह पूरे होश में एक उत्सव मनाते हुए अपनी इस पुरानी पोशाक को उतारोगे? योग तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए मृत्यु का स्मरण कराता है। जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम केवल वह साक्षी चेतना हो जो इस शरीर के भीतर कुछ समय के लिए मेहमान बनकर आई है, उसी दिन मृत्यु तुम्हारे लिए एक द्वार बन जाएगी। एक ऐसा द्वार जो अंत की ओर नहीं बल्कि अनंत की ओर खुलता है। यात्रा देह की समाप्त होती है, चेतना की नहीं।
जो जागे हुए हैं वे मरते नहीं, वे बस महा आकाश में लौट जाते हैं।